एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग नेवर हार्म्स में। आज हम करने जा रहे हैं एक नई पोइम जिसका नाम है द नाइटिंगेल एंड द ग्लोववर्म। और ये जो पोइम लिखी है वो लिखी है विलियम कॉपर ने। आप जो नाइटिंगेल है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं पंछी, वो है नाइटिंगेल जिसको हम कहते हैं बुलबुल। और जो नीचे आप देख रहे हैं लाइट सी चमक रही, वो है हमारा ग्लोववर्म जिसको हम जुगनू भी कहते हैं। अब हम पोइम करें इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ ताकि आपको इस पोइम को समझने में आसानी हो, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम समरी देखते हैं द नाइटिंगेल एंड द ग्लोववर्म की। तो आप देख रहे हैं वंस अ नाइटिंगेल वॉज हंग्री। नाइटिंगेल क्या था? हंग्री था, बहुत ज्यादा भूखा था नाइटिंगेल बुलबुल। He saw a glowworm in the dark, और अंधेरे में उसको ग्लोववर्म दिखाई दिया। He wanted to eat the glowworm, क्योंकि अब नाइटिंगेल भूखा था तो वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि वो इस ग्लोववर्म को खा ले। But the glowworm was a good speaker, पर जो ग्लोववर्म था वो बहुत ही अच्छा स्पीकर था। अच्छा स्पीकर का मतलब है कि वो अपनी बातों से जो चाहता था दूसरों को बहुत प्रभावित कर सकता था। जैसे आप कहते हैं ना अपनी बातों में ले लेना किसी को, उसको कहते हैं गुड स्पीकर। तो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था ग्लोववर्म। ही सेड दैट बोथ ऑफ देम वर यूजफुल फॉर द वर्ल्ड। ग्लोववर्म ने क्या कहा कि ग्लोववर्म और नाइटिंगेल दोनों ही इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। द ग्लोववर्म cheered the world with his light, the nightingale cheered the world with his music। जो ग्लोववर्म है वो अपनी लाइट से, अपने प्रकाश से जब वो चमकता है तो अब पूरी दुनिया में खुशियां बिखेरता है। इसी तरह जो नाइटिंगेल है वो अपनी आवाज से, क्योंकि नाइटिंगेल की आवाज बहुत मीठी होती है, वो गाती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह नाइटिंगेल अपनी आवाज से, अपने गीत से दुनिया में खुशियां बिखेरती है। और नाइटिंगेल और ग्लोववर्म क्या है? अपने लाइट से पूरे वर्ल्ड में खुशियां बिखेरता है। इस तरह ग्लोववर्म और नाइटिंगेल दोनों ही बहुत यूजफुल हैं। द सेम गॉड हैज क्रिएटेड बोथ ऑफ देम। इन दोनों को बनाने वाला जो है परमात्मा, वो एक ही है। द नाइटिंगेल वाज इम्प्रेस्ड। अब ग्लोववर्म की ये बातें सुन के नाइटिंगेल बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया ग्लोववर्म से। कहाँ वो ग्लोववर्म को खाने आया था नाइटिंगेल, पर अब नाइटिंगेल ग्लोववर्म की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गया। ही लेट द ग्लोववर्म गो एंड फाउंड हिज सपर समवेयर एल्स। अब उससे वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गया ग्लोववर्म से कि उसने ग्लोववर्म को खाने की बजाय उसको छोड़ दिया और अपने खाने के लिए उसने कुछ और ढूंढ लिया। तो ये थी इस पोइम की, मैंने आपको थोड़ी सी समरी बता दी। अब हम शुरू करते हैं पोइम। तो इसके बारे में देखते हैं। अ नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग हैड चीयर्ड द विलेज विद हिज सॉन्ग। ये नाइटिंगेल जो सारा दिन गाती रही और अपने गीतों से, इसकी आवाज इतनी मीठी होती कि इसकी आवाज को सुन के ये जो गांव वाले थे उन सबको खुश करती रही। इसने पूरे गांव को खुश कर दिया पूरा दिन। नॉट येट एट ईव ही इज नॉट सस्पेंडेड। तब भी नहीं जब ईव का मतलब होता है इवनिंग, शाम। इसने अपने गीत को, अपने गाने को तब भी नहीं बंद किया जब शाम हो चुकी थी। सस्पेंडेड का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। A nightingale that all day long had cheered the village with his song. Not yet at eve he is not suspended. जो नाइटिंगेल थी वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक गाती रही और शाम होने पर भी उसने अपना गाना बंद नहीं किया। Nor yet when even tide was ended, और तब भी नहीं जब शाम जो है खत्म होने वाली थी। Began to feel as well he might the keen demands of appetite। अब सुबह से शाम हो गई थी, अब इसको जितनी ज्यादा ये भूख महसूस कर सकती थी नाइटिंगेल, वो उतनी ज्यादा भूख महसूस करने लगी थी और अब ये कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। द कीन डिमांड्स ऑफ एपेटाइट, क्योंकि इसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब इसको कुछ खाने के लिए चाहिए था। Then looking eagerly around, he spied far off upon the ground। जब ये अपनी भूख की वजह से इधर उधर देख रही थी, चारों ओर जब इसने देखना शुरू किया, he spied far off upon the ground, तो इसको बहुत ही दूर जमीन के ऊपर कुछ दिखा। A something shining in the dark and knew the glowworm by his path।
कुछ चमक रहा था अंधेरे में, कुछ इसको चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे ये चमक रहा है, इसको कुछ चमकता हुआ अंधेरे में दिखाई दिया। और इसकी चमक को देख के नाइटिंगेल को तुरंत पता लग गया कि ये क्या है, जुगनू है। इसकी स्पार्क को देख के नाइटिंगेल को पता लग गया ये क्या है, जुगनू है। So stooping down from hawthorn top, he thought to put him in his crop. तो नाइटिंगेल ने क्या किया, he stooping down from hawthorn top. hawthorn top क्या होता है, कंडियाली, जो कांटों वाली झाड़ी होती है ना, उसको हम कहते हैं hawthorn, ठीक है। और hawthorn top ये कांटों वाली झाड़ी के बिल्कुल ऊपर बैठी थी, तो वहां से इसने झुकते हुए नीचे आना शुरू किया ताकि ये जाके उस जुगनू को पकड़े और अपने क्रॉप में डाल ले। क्रॉप किसे कहते हैं, ये जो नाइटिंगेल आपको दिख रही है, इसके गले में यहाँ पर एक थैली होती है जिसमें ये अपनी कोई भी कीड़ा मकोड़ा पकड़ती है तो इस थैली में डाल देती है ताकि जब इसको भूख लगे तो उसको खा सके। तो इसने सोचा कि ये इन ग्लोववर्म्स को पकड़े और अपने क्रॉप में डाल ले। द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट harangued him thus right eloquent. harangue का मतलब होता है लंबा चौड़ा भाषण देना जिसमें सच्चाई हो, सच्चाई भरा भाषण देना। right eloquent, तो जो वर्म था उसको पता था कि जो नाइटिंगेल है वो किस लिए आया है, उसकी इंटेंशन को ग्लोववर्म ने पहचान लिया था, तो उसने एक लंबा चौड़ा सच्चाई भरा भाषण देना शुरू कर दिया। Did you admire my lamp? quoth he. उसने पूछा क्या तुम मेरी लाइट की, मेरे प्रकाश की इतनी प्रशंसा करते हो? As much as I your minstrelsy, जितनी मैं तुम्हारे गीत की प्रशंसा करता हूँ। minstrelsy हम गीत को कहते हैं। तो जो ग्लोववर्म था उसने नाइटिंगेल से पूछा कि क्या तुम मेरी प्रकाश की उतनी ज्यादा प्रशंसा करते हो, उतनी लाइट की प्रशंसा करते हो जितनी मैं तुम्हारे गीत की करता हूँ। You would about to do me wrong. about का मतलब होता है नफरत करना। तो जो ग्लोववर्म है वो नाइटिंगेल से कहता है कि तुम्हें नफरत करनी चाहिए मुझे नुकसान पहुंचाने से। As much as I to spoil your song, जिस तरह मैं नफरत करता हूँ तुम्हारे गाने को खराब करने से, जिस तरह मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे गाने को खराब करूँ, उसी तरह तुम्हें भी मुझे नुकसान पहुंचाने से नफरत करनी चाहिए। For was the self-same power divine taught you to sing and me to shine. जो वो परमात्मा है, डिवाइन पावर है, उसी ने तुम्हें भी बनाया है, उसी ने मुझे भी बनाया है, उसी ने तुम्हें गाना सिखाया है और मुझे चमकना सिखाया है। तो इस तरह क्या हुआ, ग्लोववर्म जानता था कि जो नाइटिंगेल है उसको खा लेगा, तो इसने बहुत ही समझदारी से एक लंबा चौड़ा भाषण दिया बुलबुल को, नाइटिंगेल को, और अपनी जान भी बचा ली और उसको ये एहसास भी दिला दिया कि क्या है, उसी परमात्मा ने उसको भी बनाया है और मुझको भी बनाया है। तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही इस दुनिया के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाइटिंगेल को ग्लोववर्म ने क्या कहा कि नाइटिंगेल को जो मीठी आवाज में गाने की शक्ति परमात्मा ने दी है, इसी तरह मुझे चमकने की शक्ति परमात्मा ने दी है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए वो कहता है that you with music, I with light might beautify and cheer the night. ग्लोववर्म कहता है कि इस तरह से तुम अपनी गीतों से और मैं अपनी लाइट से इस रात को सुंदर और खुशहाल बना देंगे। The songster heard his short oration and wobbling out his approbation. जो सॉन्गस्टर जो गाना गाने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं सॉन्गस्टर। तो सॉन्गस्टर्स ने उनकी ओरेशन को सुना। ओरेशन होता है भाषण। जो ग्लोववर्म ने भाषण दिया था नाइटिंगेल को, इस भाषण को सुना सॉन्गस्टर ने, एंड बबलिंग आउट हिज एप्रोवेशन, और अपनी रजामंदी दी मीठे सुर में गाते हुए। बबलिंग का मतलब होता है मीठे सुर में गाना। तो मीठे सुर में गाते हुए उसने भी अपनी रजामंदी दी, ये बताया कि जो भी ग्लोववर्म कह रहा है नाइटिंगेल से वो सब सही है। रिलीज्ड हिम एज माई स्टोरी टेल्स, इस तरह जिस तरह मेरी कहानी बता रही है, ग्लोववर्म को नाइटिंगेल ने छोड़ दिया एंड फाउंड अ सप्पर समवेयर एल्स, और ग्लोववर्म को छोड़ने के बाद नाइटिंगेल ने अपने लिए खाने का इंतजाम कहीं और से कर लिया।
तो इस तरह अगर हम इस पूरी पोएम को समाप्त करें तो क्या बताया गया है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी अपनी अपनी महत्वता होती है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और सब इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य से ही आते हैं और हमें खुद भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने देना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। ये इस पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है। अब हम देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। हमारी पॉइंट खत्म हो गई तो हम देखेंगे कि हमने इस पॉइंट से सीखा क्या है। द पोएम द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वर्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया लिव एंड लेट लिव। जैसे कि मैंने बताया, ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, किस आइडिया पर बेस है कि लेट एंड लेट लिव, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी खुश रहो दूसरों को भी खुश रहने दो। एवरीवन हैज अ टैलेंट, हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसको उस चीज को खोजने की जरूरत होती है। ही शुड बी फ्री टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, लेट नो वन बी हार्म। इसलिए हर इंसान फ्री होना चाहिए, आजाद होना चाहिए इस दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। लेट नो वन बी हार्म, और इस तरह हमें किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें भी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए और किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी हार्म नहीं करना चाहिए। ये था इस पॉइंट का सेंट्रल आइडिया। तो इस तरह हमारी पॉइंट खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस लाती रहती हूँ।